students, now we will discuss about chapter 12 measurement. मेज़रमेंट क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसे हम मेज़रमेंट कहते हैं. इंट्रोडक्शन. मेज़रमेंट प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ. मेज़रमेंट हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. द आंसर टू हाउ मच और हाउ मैनी कैन बी ऑब्टेन ईदर बाय मेजरिंग और बाय काउंटिंग. तो इससे हमारा आंसर क्या है कि हमारा कितना, हाउ मच यानी कितना है और कितना हो सकता है, हमें कितना ऑब्टेन्ड हो रहा है मेज़र करने पे और काउंटिंग करने पे. Therefore, without real measurement, we may not take a true judgment about the length, area, mass, volume and temperature of a given object. बिना किसी रियल मेज़रमेंट के हम ट्रू जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि उसकी लेंथ, उसका एरिया, मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट का कितना होगा. ऑल्दो वी मे गेस ऑल दीज वैल्यूज़ बट अ रफ एस्टिमेट और अ रफ एस्टिमेट कैन टर्न आउट टू बी रॉन्ग. और हम क्या करते हैं, हम गेस करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास और टेम्परेचर है वो इतना होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं रफ़ एस्टिमेट. तो वो जो हमारा रफ़ एस्टिमेट होता है वो हमारा रॉन्ग होता है. लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे. ऑब्जर्व दीज टू लाइन्स. कैन यू डिसाइड विच लाइन इज़ लॉन्गर. ये जो हमारी दो लाइन्स दिखाई गई हैं बुक में, क्या ये जो दो लाइनें हैं वो इनमें से कोई लॉन्गर है. लाइन बी सीम्स लॉन्गर देन लाइन ए. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइन बी जो है वो ए से ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, बट ये रॉन्ग है. मेजरमेंट डिस्क्लोजेड दैट बोथ लाइन्स आर इक्वल. मेजरमेंट जो है वो दोनों लाइन को जब हम मेज़र करेंगे तो वो दोनों लाइन्स इक्वल होंगी. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व दीज टू ग्लासेस. कैन यू से विच ग्लास कंटेन्स मोर वाटर. यहाँ पे हमारी पिक्चर बनी हुई है, ये ए ग्लास है एंड ये बी ग्लास है, दोनों में वाटर फिलअप है. तो इसमें बोला गया है कि हम दोनों ग्लास को ऑब्ज़र्व करेंगे और क्या हम कह सकते हैं कि किस ग्लास में ज़्यादा पानी है, ए ग्लास में या फिर बी ग्लास में. जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं फिगर में कि आपको दिख रहा होगा ए ग्लास जो है वो उसमें वाटर जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बी ग्लास. तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ए ग्लास में जो पानी है, वाटर है, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बी ग्लास. बट ये गलत है, ये रॉन्ग होगा. अगर हम मेज़र करेंगे दोनों ग्लास के वाटर को तो दोनों ग्लास का जो वाटर है, क्वांटिटी है, वो इक्वल है. हैंस मेज़रमेंट इज़ वेरी एसेंशियल इन आवर लाइफ. मेज़रमेंट जो है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. इन सेवरल केसेस पर्टिकुलरली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट मेज़रमेंट्स आर नीडेड. जब भी हम कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एक्यूरेसी के लिए मेज़रमेंट की बहुत ज़रूरत होती है. शॉपकीपर मेज़र द मास ऑफ शुगर. शॉपकीपर को मेज़र करने के लिए शुगर को क्या कर चाहिए होता है, मास चाहिए होता है. राइस भी मास से मेज़र होगा और पल्सेस भी. अ टेलर मेज़र्स लेंथ वाइल सीविंग द क्लोथ्स. टेलर को लेंथ मेज़र करने के लिए कपड़े की उसे मेज़र क्या करना है, लेंथ, तो उसे भी मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी. वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी विद द यूज़ ऑफ टेम्परेचर. और हम अपने टेम्परेचर का जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, थर्मोमीटर का. दस मेज़रमेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट इन आवर डेली लाइफ. इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेज़रमेंट है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. In this lesson, we shall learn about units and certain methods to measure length, mass, volume, time, and temperature. We shall also learn the multiples and some multiples of various units of measurement. इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो अलग अलग तरीके के जो मेथड्स होते हैं मेज़र करने के वो क्या होते हैं, यानी कि मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और टाइम को हम किस किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं और उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या हैं मेज़रमेंट्स की यूनिट के. ठीक है. तो हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ मेज़रमेंट. मेज़रमेंट क्या है. मेज़रमेंट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. मेज़रमेंट एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना की जाती है एक अननोन क्वांटिटी से किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से जो कि दोनों सेम काइंड की हैं. जैसा कि अभी हमने ऊपर किया कि दो फिल्ड अप ग्लास वाटर हैं, ए और बी, दोनों में ही वाटर भरा हुआ है. एक हमारी अननोन क्वांटिटी है और एक हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी है. इन दोनों को कंपैरिजन को हम मेज़रमेंट बोलते हैं. ठीक है. वाटर जो है वो हमारा फिक्स्ड क्वांटिटी है और जो हमें लेंथ इसकी वॉल्यूम नापना है, वॉल्यूम मेज़र करना है कि किस में वाटर ज़्यादा है, तो वो हमारी अननोन क्वांटिटी है जो कि हमें फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मेज़रमेंट. ठीक है.
सो दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज़ नोन एज यूनिट, और जो हमारी फिक्स क्वांटिटी होती है उसे हम यूनिट कहते हैं। एनी मेजरमेंट कंटेन्स टू पार्ट्स, किसी भी मेजरमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। द मेजरमेंट इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस द नंबर एंड द यूनिट आर मैंशनड। जो मेज़रमेंट है वो हमारी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि हमारा नंबर और यूनिट भी मेंशन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है हमारा, सपोज़ यू बाय एप्पल्स वेइंग 2 किलोग्राम। सपोज़ करिए कि आपने एप्पल्स को लिया है, ख़रीदा है 2 किलोग्राम। देन 2 इज़ द नंबर पार्ट एंड किलो इज़ द यूनिट, यानी जो हमारा 2 है वो हमारी नंबर पार्ट है और जो हमारा किलोग्राम है वो हमारी यूनिट है। ठीक है। सिमिलरली इफ़ द लेंथ ऑफ द बेंच इज़ 4 मीटर्स, अगर किसी बेंच की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 4 मीटर है, तो जो हमारा 4 है वो हमारा नंबर पार्ट हो जाएगा एंड मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, जिससे कि हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। अब एंशिएंट टाइम में मेज़रमेंट कैसे होता था? लॉन्ग एगो पीपल यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ टू मेज़र लेंथ। बहुत समय पहले जो हमारे पीपल्स होते थे, लोग होते थे, वो हमारे बॉडी से जो डिफरेंट पार्ट से मेज़र करते थे। जो इजिप्शियंस डेवलप द यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द क्यूबिट। जो इजिप्ट्स होते थे वो उन्होंने एक यूनिट बनाई मेजरमेंट की जिसको वो क्यूबिट बोलते हैं। इट वॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर। ये डिस्टेंस होती थी एल्बो से लेकर टिप तक मिडिल फिंगर की। ठीक है। उसको वो लोग क्यूबिट बोलते थे। द हैंड वॉज द विद ऑफ द आउट स्ट्रेच हैंड, और जो उनका हैंड होता था, हाथ होता था, वो उस विद को, उस चौड़ाई को माप लेते थे। फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब, टिप से थंब के नाप लेते थे। ठीक है। तो जो हमारा फुट वॉज द लेंथ ऑफ द ह्यूमन फुट, और जो हमारी फुट होती है उससे वो हमारे ह्यूमन फुट से लेंथ माप सकते हैं। और पेस जो है वो हमारा लेंथ होती है एक सिंगल स्टेप की। ठीक है। जो अगर हम एक सिंगल स्टेप चलेंगे तो वो एक उनकी पेस होती थी जिससे वो मेज़र करते थे। जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है, यूजिंग द फुट टू मेज़र लेंथ, फुट से अपने कैसे वो मेज़र कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारी टेबल है, यूजिंग द हैंड स्पैम टू मेज़र लेंथ, यानी कि जैसे कि चित्र में दिया हुआ है कि वो अपने हैंड से, अपने एक मिडिल फिंगर से लेकर, अपने एक थंब से लेकर जितनी उसने मेज़र करी है वो पूरी उसकी एक क्यूबिट हो जाएगी। ठीक है। बोथ ऑल दीज यूनिट्स आर रिलायबल एज द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग यूनिट जो हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट से वो लोग मेज़र करते थे, अलग अलग तरीके के लोग। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए वी नीड यूनिफॉर्म एंड कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दैट आर नोन एंड अंडरस्टूड बाय ऑल। किसी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें एक यूनिफॉर्म और कॉमन यूनिट चाहिए। ठीक है। जो हमें सबको समझ में आ सके। दीज डेज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग वेरियस गुड्स। और इस तरीके की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं वो हम मेजरमेंट में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने में और बेचने में। ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी है, आप इसे खुद से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है? साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव रिकमेंडेड अ यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट। साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया में रिकमेंड किया कि एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट्स को उन्होंने एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक है। इन दिस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर। इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हमारी लेंथ, मास और टाइम की वो क्या है? मीटर है। ठीक है। लेंथ जो है वो मीटर में मेज़र करेंगे और मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में। ठीक है। दीज डेज डिफरेंट सिस्टम्स आर यूज इन एवरीडे मेजरमेंट। इस तरह की जो सिस्टम्स हैं उनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसा कि दिया हुआ है। दीज आर फॉलोज, क्या है इनमें से? इन सीजीएस सिस्टम इन विच द सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड आर द स्टैंडर्ड यूनिट। इन सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम और जो सेकेंड है वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। इन एफपीएस सिस्टम इन विच द स्टैंडर्ड यूनिट आर द फुट, पाउंड एंड सेकेंड। सीजीएस सिस्टम का मतलब है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें सेंटीग्राम, ग्राम या फिर सेकंड में मेज़र करना है तो हमारा सीजीएस सिस्टम हो जाएगा, और अगर एफपीएस सिस्टम में नापना, मेज़र करना है तो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी फुट, पाउंड एंड सेकेंड। और द एमकेएस सिस्टम में क्या होगा? तो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी एज द सेम ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ मेजरमेंट।
हमारी मेज़रमेंट करने की जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी है, किस किस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं। तो क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर सच एज टाइम, वेट और मास, लेंथ, टेम्परेचर एंड स्पीड आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं जैसे कि टाइम, वेट, मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड को, ये हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को टू कैटेगराइज किया गया है, टू डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जो पहले से ही डिफाइंड होती हैं हमारी अदर क्वांटिटीज़ के लिए, उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारा टाइम, लेंथ, मास एक्सेट्रा। यूनिट्स इन विच दीज फंडामेंटल यूनिट्स आर मेजर्ड आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। और ये यूनिट जो हम फंडामेंटल यूनिट्स को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, इन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। क्वांटिटीज़ दैट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जो हम डिफाइन करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, उन्हें हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया जो है वो हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ड्राइव किया है फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, उसके बाद ये हमारी टेबल बनी है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की। इधर हमारी क्वांटिटी रिटन है और इधर हमारी एसआई यूनिट यानी कि नेम और सिंबल, यानी कि लेंथ जो है वो हमारा मीटर में मेज़र होता है इन एसआई यूनिट और इसका सिंबल होता है एम। मास किलोग्राम में होता है, सिंबल केजी। टाइम जो है वो सेकंड में मेज़र होता है, एस सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमारा एम्पियर में होता है, इसका सिंबल ए होता है। एंड थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर जो है वो हमारा केल्विन में मेज़र होता है और सिंबल हमारा के होता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स दी गई है लेंथ, मास एंड टाइम की, कि लेंथ जो है वो हमारा कितना होगा, 10 मिलीमीटर जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा। एंड 1000 मीटर जो है वो हमारा 1 किलोमीटर के बराबर होगा। और मास भी इसी तरह एज इट इज़ लिखा हुआ है। 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के इक्वल होता है। 1000 ग्राम जो है 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। 100 किलोग्राम 1 कुंटल के इक्वल होता है। एंड 10 कुंटल जो होता है वो हमारा 1 मैट्रिक टन के बराबर होता है। एंड टाइम भी ऐसे ही है, 60 सेकेंड्स में हमारा 1 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 आवर होता है। एंड 24 आवर्स में 1 डे होता है। एंड 365 डेज़ में 1 ईयर होता है। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ, मास और टाइम की, जिसे हम मेज़र करते हैं। अब हमारा आता है सिंबल ऑफ यूनिट्स। दीज आर सर्टेन रूल्स इन राइटिंग द सिंबल ऑफ यूनिट्स। कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं हमारी सिंबल्स को यूज़ करने का। वो क्या है? सिंबल्स ऑफ यूनिट आर टू बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। हम जब भी सिंबल लिखेंगे यूनिट की तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगी। ठीक है, उसके बाद सिंबल्स आर नेवर रिटन इन द प्लूरल। सिंबल्स को हम कभी भी प्लूरल नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल, वी राइट 1 kg एज वेल एज 10 kg। ठीक है, अगर हमको लिखना है 1 kg हम लिख सकते हैं, वैसे ही हम 10 kg भी लिखेंगे, बट हम 10 kgs नहीं लिखेंगे। यानी कि हमें प्लूरल नहीं बनाना है यूनिट को, वो हमारी सिंगुलर ही रहेगी। सिंबल्स फॉर यूनिट नेम आफ्टर आर टू बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जो हमारी सिंबल्स होती हैं यूनिट की, उनको हम क्या करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के और डिग्री सेल्सियस। हाउएवर व्हेन दीज यूनिट्स आर स्पेल्ड आउट, अगर ये जो यूनिट्स हैं वो हमारी गलत हो जाती हैं, लाइक ऑल अदर यूनिट्स दे आर ऑल्सो रिटन इन स्मॉल लेटर्स। इनको भी हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, केल्विन एंड सेल्सियस। ठीक है, अगर आप उस तरह नहीं लिखना चाहते हैं तो आप रिटन इन स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, केल्विन एंड सेल्सियस। सिंबल्स आर नॉट टू बी फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। और सिंबल्स जो हैं उनको हम उनके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। ठीक है, नाउ ये हमारी टेबल बनी हुई है प्रीफिक्स यूज इन एसआई यूनिट, कि एसआई यूनिट जो है वो हमारी क्या क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि डेसी जो है वो नाम एब्रीविएशन होता है डी उसका, और सब मल्टीपल है 1/10 सब मल्टीपल। वैसे ही हमारा सेंटीमीटर का एब्रीविएशन सी होता है, मिलीमीटर का एम होता है, माइक्रो का म्यू लिखा हुआ है, इसको म्यू पढ़ते हैं। एंड किलो का के लिखते हैं और मेगा का हम एम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिंपल मल्टीप्लायर्स एंड सब मल्टीप्लायर्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सिंपल मल्टीप्लायर्स और सब मल्टीपल्स क्या होते हैं यूनिट की? वी ऑल नो दैट मेजर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ
मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है, ठीक है। मेज़र द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड, अगर हमें किसी प्ले ग्राउंड की लेंथ को मेज़र करना है, द हाइट ऑफ द ट्री, और ट्री की हाइट को मेज़र करना है, और और बिल्डिंग की भी, वी यूज़ अ मीटर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मीटर यूज़ करेंगे। बट व्हेन वी वांट टू मेज़र द लेंथ ऑफ समथिंग स्मॉल लाइक अ पेंसिल और एन इरेज़र, अगर हम जब भी किसी भी स्मॉल चीज़ों की मेज़रमेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, टू लार्ज यूनिट का यूज़ नहीं करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमें कठिनाई हो जाएगी उसे सॉल्व करने में, तब हम मीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेंथ जो है वो हमेशा मीटर में यूज़ होगी, और जो स्मॉल होती हैं उनको हम मीटर में यूज़ नहीं करते हैं। सिमिलरली द मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट टू मेज़र लार्ज डिस्टेंसेस, मीटर जो है वो हमारी ज़्यादा सुटेबल नहीं होती है लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ वी नीड अ लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब भी हमें किसी लार्ज मेज़रमेंट करनी होती है बिटवीन टू सिटीज़, यानी कि फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर या लखनऊ टू दिल्ली, तो हम उसमें मेज़र करेंगे किलोमीटर में। इन सच केसेस वी यूज़ मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, तब हम यहाँ पे मेज़रमेंट की जो यूनिट होती है उसके मल्टीपल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी स्मॉल चीज़ की मेज़रमेंट करनी है तो आप उसे मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी। ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, द अप्रोप्रिएट मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट आर सिलेक्टेड, जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा कि उसे किस तरीके से मेज़र करना है, तो हम उसी प्रकार से मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का यूनिट सेलेक्ट करते हैं। अब हमारा आता है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की कैसे मेज़रमेंट करते हैं। द डायमेंशन ऑफ लेंथ कंसिस्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस एंड डिस्टेंस। जो लेंथ होती है वो हमारी क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, इससे हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। दीज ऑल द मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लेंथ, और ये सारी किससे मेज़र होंगी, लेंथ की यूनिट से मेज़र होंगी। मीटर, स्केल एंड मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेज़र दिस डायमेंशन, ये किससे मेज़र होगी, मीटर, स्केल से, ठीक है, और मेजरिंग टेप से। ये सारी डायमेंशन जो है मीटर, स्केल से और मेजरिंग टेप से मेज़र होंगी। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं, ठीक है। वो क्या है, पहला, प्लेस द मेजरिंग डिवाइस इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड अलॉन्ग द लेंथ विच इज़ टू बी मेजर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजरिंग करने से पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम कॉन्टैक्ट में रख लेंगे जिसे हमें मेज़र करना है, और अलॉन्ग द लेंथ, और उसको जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है, और जिससे हमें मेज़र करना है मैग्नेटिक टेप या फिर मेजरिंग स्केल से, तो हम उसमें रख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ वुडन ब्लॉक, अगर हम किसी भी वुडन ब्लॉक को मेज़र करते हैं तो प्लेस द मीटर स्केल पैरेलल टू द एज, तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मीटर स्केल होगा उसको हम पैरेलल टू एज रख लेंगे। मेक श्योर दैट बोथ द एंड्स ऑफ द स्केल शुड नॉट शिफ्ट ड्यूरिंग मेजरमेंट, और हम स्केल को एकदम इक्वल तरीके से रखेंगे जिससे कि हमारा मेजरमेंट जो है वो गलत ना हो। उसके बाद हमारा होगा अवॉइड यूजिंग द एंड ऑफ अ स्केल फॉर मेजरिंग एज दे आर यूजुअली वर्न आउट, और जब हमारी एंड पे स्केल आएगी तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक मेज़रमेंट टिक कर लेंगे कि हमारी यहाँ तक की उसकी मेज़रमेंट आई है। कैलकुलेट केयरफुली द मेजर्ड लेंथ कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द स्केल लेफ्ट आउट द वन आउट एंड, तो हमने जो स्केल की जो मेज़रमेंट ली है उसको हम बहुत केयरफुली कैलकुलेट करेंगे, ताकि जो हमारी स्केल की जो बचा हुआ जो उसका लेफ़्ट पार्ट था जो हमारा स्केल से बाहर आया, यानी कि मेज़र करने के बाद जो आई है उसको हम ना लिख लें, ठीक है। जो ए हमारा है ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारी स्केल जो है वो एकदम इनकरेक्ट तरीके से प्लेस हुई है, और यहाँ पे हमारा बी जो है वो करेक्ट मेथड है, प्लेसिंग द स्केल विद ब्रोकन एज। किसी भी ब्रोकन एज को मेज़र करने के लिए हम यहाँ से एकदम, अगर ब्रोकन एज है हमारी स्केल तो हम क्या करेंगे, उसको एक स्टेप आगे से रखेंगे, ठीक है, जहाँ से इसमें मीटर में निशान होगा वहाँ से हम रखेंगे। उसके बाद में फिर हम मेज़र करेंगे और राइट कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, और जो हमारी पोजीशन है आई की वो भी एकदम करेक्ट होनी चाहिए फॉर मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट। वाइल नथिंग नोटिंग द रीडिंग ऑन द स्केल, और रीडिंग को नोट करेंगे हम अपनी स्केल में देख करके। योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द रीडिंग एंड टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो हमारी आई होगी, जो हमारी आँख होगी वो हमारी रीडिंग के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि रीडिंग एकदम
एक्यूरेट लिखनी होगी जिस पे हमारी ऑब्जेक्ट आ रही है। उसके बाद ये हमारी डिड यू नो है, इसे आप खुद से करेंगे। उसके बाद हमारा आता है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। कर्व लाइन को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग टू मेथड। टू मेथड्स होते हैं कर्व लाइन को मेज़र करने के लिए। एक होता है हमारा थ्रेड मेथड और सेकंड वन होता है हमारा डिवाइडर मेथड। ठीक है, थ्रेड मेथड हमारा यहाँ पे एक्टिविटी में दिया हुआ है कि अगर हमने मेक अ मार्क विद इंक नियर द एंड ऑफ द थ्रेड, हमने यहाँ पे एक थ्रेड हमें मेज़र करना है। प्लेस द थ्रेड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑफ द कर्व। पहले हम इसको थ्रेड को रख देंगे स्टार्टिंग पॉइंट ए पे। ट्रेस द लाइन विद द थ्रेड, पहले हमने ट्रेड कर लिया लाइन को, ठीक है, थ्रेड को जो हमने रख दिया पहले कर्व सरफेस पे। उसके बाद हमने मार्क लगा लिया कि जो उसकी इंक है पेपर पे वो मतलब कहाँ तक आ रही है थ्रेड से, ठीक है, एग्जैक्टली ओवर द पॉइंट जहाँ पे है एकदम एग्जैक्टली वहीं पर उसको रखेंगे। सो स्ट्रेच द थ्रेड अलॉन्ग अ मीटर स्केल, और हम स्ट्रेच करेंगे थ्रेड को जैसे हम मीटर स्केल को रख करके मेज़र करते हैं। मेज़र द लेंथ ऑफ द थ्रेड बिटवीन द टू पॉइंट्स ए और डी। ए और डी के बीच में हमने थ्रेड रख करके मेज़र कर लिया कितनी है। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए डी, और ये हमारी लेंथ हो जाएगी ए डी की बीच की, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है डिवाइडर मेथड। डिवाइडर मेथड क्या है? यूज़ अ डिवाइडर टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। हमें यूज़ करना है कर्व लाइन को मेज़र करने के लिए ए और बी के बीच की जो मेजरिंग लेंथ है वो मेज़र करनी है। ओपन द लेग्स ऑफ द डिवाइडर टू कवर कन्वीनियंट। दोनों जो डिवाइडर के लेग्स होंगे उनको हम ओपन कर लेंगे टू कन्वीनियंट डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। से 3 mm, यानी कि 3 mm है। पुट वन ऑफ द लेग ऑफ द डिवाइडर एट वन एंड ऑफ द कर्व लाइन। एक एंड जो होगी उसकी डिवाइडर की लेग को हम उस पॉइंट पर रखेंगे एंड अदर वन को दूसरी पॉइंट पर रखेंगे। नाउ काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स, और हम स्टेप्स को काउंट करेंगे। डिवाइडर हैज़ टू बी टेकन अलॉन्ग द लाइन टू कवर द इंटायर लेंथ ऑफ द लाइन ए बी। एट द एंड इफ सेम पोर्शन लेस देन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेग्स इज लेफ्ट आउट, मेजर इट separately by adjusting the divider. Multiply the number of complete step by the distance between two legs. Add the length of the remaining distance to its length. तो हमने जब इसको यहाँ पे दो इंच को रख लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मेज़र कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी लेंथ आएगी उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 mm से, ठीक है। 3 mm से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगी वो हमारी आ जाएगी कि कर्व लाइन ए और बी के बीच में कितनी लेंथ है। सो हमारा चेक योरसेल्फ, इसे आप खुद से फिल करेंगे एज अ फिल इन द ब्लैंक्स। एंड ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, आप इसे खुद से रीड करेंगे एंड लर्न भी करेंगे। एंड ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर जो है वो आप अपनी फेयर कॉपी में एज अ शॉर्ट डेफिनेशंस लिखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद से फिल करेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।